हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है चैप्टर 6 प्रेमलस्य प्रेमलाश्च कथा। प्रेमलस्य प्रेमल की, प्रेमलाश्च प्रेमली की कथा कहानी कि एक गुजरात की एक कहानी है जिसमें प्रेमल और प्रेमली नाम के पति पत्नी होते हैं। इस कहानी में बताया कि जो प्रेमली है वो कैसे अपनी वाक पटुता से यानी कि अपने बोलने की चतुराई से अपने पति से सारे घरेलू काम करा लेती है। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजुभाई 1885-1939 यानी कि उनका जन्म जो है गिजुभाई का 1885 में हुआ था और मृत्यु 1939 में हुई थी। तो गिजुभाई की रचना प्रेमला प्रेमली की कहानी का अनुवाद है। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक हैं। इस कहानी में एक घरेलू महिला कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। ये कहानी गिजुभाई की लिखी हुई है जिनका जन्म 1885 में हुआ और उनकी मृत्यु 1939 में हुई और इसका संस्कृत में अनुवाद किया गया है। इस लेसन में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एके आसीत प्रेमले एका चासीत प्रेमली। चासीत चैधन आसीत, चै यानी और आसीत था। एके एक आसीत था प्रेमले प्रेमल। एका एक चै और आसीत थी प्रेमली प्रेम। एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। यहाँ देखो एक का जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रेमली स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए एक का शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ प्रेमले जो वर्ड है वो है पुल्लिंग का, इसलिए यहाँ एक के शब्द का यूज हुआ है। ठीक है। काष्ठ छेदने श्रान्ते प्रेमले सायंकाले गृहम् आगच्छत् प्रेमली च अवदत् प्रेमली अध खलु भ्रंशं श्रान्तो अस्मि। काष्ठ छेदने लकड़ी काटने से, श्रान्ते थका हुआ, प्रेमले प्रेमल सायंकाले संध्या के समय, शाम के समय, गृहम् आगच्छत् गृहम् घर, आगच्छत् आया, प्रेमली प्रेमली से, च मीन्स और, अवदत् बोला, प्रेमली हे प्रेमली, अध आज, खलु निश्चित, ये एक अव्यय शब्द है। खलु जो शब्द है अव्यय शब्द। भ्रंशम बहुत अधिक, श्रांतो अस्मि थक गया हूँ। लकड़ी काटने से थका हुआ प्रेमल शाम को घर आया और प्रेमली से बोला, हे प्रेमली आज मैं बहुत अधिक थक गया हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मह्यम मुझे, जलम पानी, उष्णम गर्म, कृत्वा करके, देहि दो, मुझे जल गर्म करके दो, यानी पानी गर्म करके दो। अहम मैं स्नात्वा, इसमें देखिए कत्वा प्रत्यय, स्नात्वा स्ना धातु है और कत्वा प्रत्यय है, नहाकर। तस्मिन उसमें, जले पानी में, चरणौ चरणौ दोनों पैर, चरणौ द्विवचन है, चरणम चरणौ चरणानी, क्योंकि हमारे दो ही पैर होते हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग होगा, चरणानी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम यहाँ द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे, चरणौ। और एक भी पैर पानी से नहीं धोंगे, दूसरे को छोड़ेंगे तो नहीं ना, दोनों ही पैर धोने हैं, तो द्विवचन चरणौ। स्थापयामी रखूँगा, मैं नहाकर उस पानी में दोनों पैरों को रख लूँगा। तेन उससे, मम मेरी, श्रांति थकान, अपगमिष्यति दूर हो जाएगी, अपगमिष्यति दूर हो जाएगी। इसमें देखो अप उपसर्ग लगा हुआ है, गम धातु है, तो
उपसर्ग लगने से इसका अर्थ चेंज होगा। गम मीन्स होता है जाना, और अपगमिष्यति दूर हो जाएगी, क्योंकि भविष्यत काल में है, यानी ऋट लकार में। उससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। तो प्रेमल जब घर आता है तो प्रेमली से कहता है तुम मुझे पानी गर्म करके दो, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैं उस गर्म पानी से स्नान करूँगा, नहाऊँगा, और उसमें जो दोनों पैर उस पानी में थोड़ी देर रखूँगा, जिससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। अब आगे देखिए प्रेमली क्या करती है, देखो। प्रेमली एवदत, प्रेमली बोली, तवा अनुरोधम, तव मीन्स तुम्हारा, अनुरोध, कथम अहम, कथम मीन्स कैसे, अहम मैं, स्वीकुर्याम, अस्वीकार करूँ। प्रेमली ने कहा, या प्रेमली बोली, तुम्हारा अनुरोध मैं कैसे अस्वीकार करूँ, यानी तुम जो कहो मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। पश्ये देखो, तत्र वहाँ, हांडी ऊपरी ऊपर स्थापिता रखी है। देखो वहाँ ऊपर हांडी रखी है। हांडी पता है आप लोगों को, चूल्हे पर जैसे पानी वानी गर्म करते थे तो मिट्टी के बर्तन में करते थे, तो हांडी, पहले सब्जी भी उसी में बनती थी, दही वगैरह जमाना होता है, सबके अलग अलग होते थे, तो मिट्टी के जो बर्तन होता है उसको हांडी बोलते हैं। ताम उसे उतारो। प्रेमल ने हंडिम अवतार्यत, प्रेमल ने हांडी उतारी। जैसे उसने कहा प्रेमली ने, तो प्रेमल ने वही किया कि उसने हांडी उतारी। ततः, इसके बाद, वह एवदत बोला, अधुना अब किम क्या करूँ। उसके बाद वह बोला कि अब क्या करूँ, कि भाई हांडी तो उतार दी, अब क्या करना है। प्रेमली एवदत, प्रेमली बोली, निकटे, पास में, कूपे कुआ, वर्तते है, पास में कुआ है। तत्र वहाँ, गत्वा जा करके, गत्वा गम धन कत्वा प्रत्यय है, इसमें गम धातु है। गत्वा जा करके, जलम जल, भृत्वा भर कर, इसमें भी देखो भ्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। आनय लाओ, आ उपसर्ग और नी धातु। वहाँ जाकर पानी भरकर लाओ। प्रेमल ने घड़े को जलम जल से, संपूर्य पूरा भरकर, आगच्छत आया। प्रेमल घड़े को पानी से भर लाया। पुनः फिर प्रेमली से अपृच्छत पूछा, इदानीम किम, अब क्या करूं। प्रेमली एवदत, प्रेमली बोली, अधुना अब, चुल्याम चूल्हे में, काष्ठानी लकड़ियाँ, प्रज्वाल्य जलाओ। अब चूल्हे में लकड़ियाँ जलाओ। प्रेमल ने काष्ठानी लकड़ियाँ प्रज्वाल्य जलाकर अपृच्छत पूछा, अग्रे आगे, किम क्या, करवाणी करना है। प्रेमल ने लकड़ियाँ जलाकर पूछा आगे क्या करना है। प्रेमली एकत्रित, प्रेमली बोली या प्रेमली ने कहा, यावत जब तक, चुल्ली चूल्हा, सम्यक अच्छी तरह से, नहीं ज्वलती जलता है, तावत तब तक, फुतकुरु फूक मारो, किमन्यंत और क्या। प्रेमली ने कहा जब तक चूल्हा अच्छे तरह से नहीं जलता है तब तक उसमें फूंक मारो। और क्या भाई, और क्या करोगे, फूंक मारो उसको, चूल्हा जलना चाहिए तभी तो पानी गर्म होगा उसमें। प्रेमल के द्वारा या प्रेमल ने चुल्ली चूल्हा सम्यक अच्छी तरह से प्रज्वालिता जला दिया। प्रेमल ने चूल्हा अच्छी तरह से जला दिया। अथ च, और बोल, और फिर, च मीन्स और, अथ मीन्स और। अपृच्छत पूछा, अधुना अब, किम करवाणी, क्या करूं, अब क्या करूं। प्रेमली एवद, प्रेमली ने कहा, घटात घड़े से, घटात इसमें पंचमी विभक्ति है घड़े से, हंड्याम
हांडी को जलम पानी से पूरिये भरो। अब प्रेमली ने कहा या प्रेमली बोली, घड़े से हांडी को या घड़े से हांडी को जल से भरो, यानी घड़े में जो पानी लेकर आए थे उसको हांडी में डाल दो। ततः इसके बाद हंडिम हांडी को चुल्याम चूल्हे के ऊपरी ऊपर स्थापित रखो। उसके बाद हांडी को चूल्हे के ऊपर रखो। अब देखो, आपने देखा कि वो आया तो उसने तो ये कहा कि मुझे पानी गर्म करके दे दो जिससे कि मैं नहा लूँ और थोड़ी देर पैरों को गर्म पानी में रखूँ तो मेरी थकान उतर जाए। अब प्रेमली ने क्या किया, अपने बोलने की चतुराई से उससे धीरे धीरे सारा काम करा रही है। पहले तो बोला कि वहाँ हांडी रखी है, उसको उतारो, वहाँ से घड़ा लो, पास में कुआं है वहाँ से पानी लाओ, फिर चूल्हा जलाओ, फिर उसमें पानी की हांडी भर के रखो। ठीक है। अब आगे क्या होता है, प्रेमले हंडी चूल्हा में स्थापित। प्रेमल ने हांडी चूल्हे के ऊपर रख दी, स्थापित रख दी। किंचित कुछ कालांतरम समय के बाद, च और पुनः फिर प्रेमली से अपृच्छत पूछा, इदानीम अब किम करवाणी, क्या करना है। कुछ समय बाद उसने फिर प्रेमली से पूछा, अब क्या करना है। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा कि मैंने और क्या, हंडिम अवतार्य, हंडिम हांडी को अवतार्य उतारो, हंडिया को उतारो। हंडिम अवतार्य प्रेमले पृच्छति अधुना, हंडिम अवतार्य हांडी को उतार कर के, प्रेमल ने पृच्छति पूछता है, अधुना अब मतलब अब क्या करूं। हांडी उतार ली अब उसने कहा तो, फिर प्रेमल पूछता है अब क्या करूं। प्रेमली वदती, प्रेमली बोलती है या कहती है, अधुना अब हंडिम हांडी को स्नान गृह, नहाने के घर में यानी स्नान घर में स्थापित रखो। अब हांडी को स्नान घर में रखो। प्रेमल ने हंडिम हांडी को स्नान घर में निधाय रखकर, नी उपसर्ग धा धातु ध्री धातु और ल्यप प्रत्यय रखकर, पृच्छति पूछा, अधुना अब। प्रेमल ने हांडी को स्नान गृह में रखकर पूछा, अब क्या करूं। प्रेमली ने निर्देश दिया, निर्देश दिया। संप्रति अब, स्नान करो। प्रेमली ने निर्देश दिया, अब स्नान करो। प्रेमल स्नात्वा नहाकर अपृच्छत पूछा, अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए या अब क्या करूं। प्रेमल ने स्नान करके पूछा या नहाकर पूछा, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, इदानीम हंडी यथा स्नानम निधेयी। प्रेमली ने कहा, इदानीम अब हंडिम हांडी को यथा स्नानम अपने स्थान पर, निधेयी रखो। प्रेमली ने बोला, अब हांडी को अपने स्थान पर रखो, मतलब जहाँ से तुमने हांडी ली थी वहीं रख दो। प्रेमल ने हंडिम हांडी को संस्थाप्य रख करके, हस्तेन हाथ से संस्पृश्य छूकर, एकथ्यत कहा, अरे कीदृशम कितना, कैसा, पुष्पम इव, पुष्पम फूल की, और इव मीन्स के समान, शरीरम शरीर, लघु का अर्थ होता है छोटा, लेकिन यहाँ शरीर छोटा नहीं होता, हल्का महसूस होता है नहाने के बाद, तो यहाँ इसका अर्थ आएगा हल्का, जातम हो गया। प्रेमल ने हांडी को अपने स्थान पर रखकर शरीर को हाथ से छूकर कहता है या कहा, अरे कैसा फूल के समान हल्का हो गया शरीर, कि शरीर कैसा फूल के समान हल्का हो गया, कि थोड़ा मतलब नहाने के बाद शरीर हल्का लगता है। यदि तुम
प्रतिदिनम प्रतिदिन एवमेव ऐसे ही जलम पानी उष्णम गर्म कृत्वा करके क्रीदन कत्वा मह्यम मुझे ददासी दो तरही तो कियत कितना शोभनम अच्छा भवेत हो। यदि तुम ऐसे ही रोज़ मुझे पानी गर्म करके दो तो कितना अच्छा हो। ये कौन कह रहा है? प्रेमल। किससे? प्रेमली से, कि तुम अगर ऐसे ही रोज़ मुझे पानी गर्म करके दो तो कितना अच्छा हो। अब प्रेमली कहती है, प्रेमली एवं प्रेमली ने कहा या प्रेमली बोली, किम अहम न इति कथयामि, क्या मैं ये नहीं कहती हूँ, किम क्या, अहम मैं, न नहीं, इति इति ऐसा, कथयामि कहती हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, या आप कह सकते हो क्या मैं ऐसा करने से मना करती हूँ। परंतु अत्र यहाँ कस्य किसका, आलस्यम आलस्य, परंतु यहाँ किसका आलस्य है। प्रेमली कहती मैंने ऐसा करने से मना कोई करती हूँ तुम्हें, परंतु इसमें आलस किसका है। प्रेमले अवदत्, प्रेमल ने कब बोला, आलस्यम तू ममेव, ममेव मेरा ही, तू मीन्स तो, आलस्यम आलस्य। प्रेमल ने बोला आलस्य तो मेरा ही है, परम परंतु अग्रे आगे से, आलस्यम आलस्य न नहीं करिष्यामि करूँगा, परंतु आगे से आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली एवं प्रेमली ने कहा, अस्तु ठीक है, संप्रति अब आवाम हम दोनों भोजनम भोजन कुर्वे करते हैं, ये खाते हैं, भोजन को खाया जाता है। प्रेमली ने बोला ठीक है, अब हम दोनों भोजन खाते हैं या खाना खाते हैं। अब इसमें तुम्हें क्या कहा है कि एक पत्नी कैसे अपनी बोलने की चतुराई से धीरे धीरे सारा काम उसी से करा लेती है और क्रेडिट भी उसी को मिल जाता है। और कह दिया लास्ट में कि इसमें आलस्य किसका है, मैंने तो कभी मना नहीं किया तुम ऐसे मत नहाओ, आके रोज़ नहाया करो, पर आलस्य तो तुम्हारा है, तुम आके कहते नहीं हो पानी गर्म की। और पति भी क्या कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, मैं आगे से आलस्य नहीं करूँगा ऐसा, और मैं आगे से ऐसे आके अपना पानी गर्म करवा के और नहा लिया करूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये हमारा लेसन कंप्लीट। इसके बाद हमारी वर्ड मीनिंग है, ये आप बैक सारी नोटबुक में लिख लेना। फिर देखो आगे क्वेश्चंस। प्रेमले कथम शांते आसीत, प्रेमल कैसे थक गया था, क्यों थक गया था। काष्ठ छेदने, लकड़ी काटने से। प्रेमले कदा गृहम आगच्छत, प्रेमले, प्रेमल, कदा मीन्स कब, प्रेमल कब घर आया, कदा यानी कब, तो समय कब था, कब आया था, सायंकाले, शाम के समय। प्रेमले कानी प्रज्वाल्यत, प्रेमल ने क्या जलाई, लकड़ियाँ, काष्ठानी, एक लकड़ी तो जलाई नहीं कि काष्ठ है लिखोगे, काष्ठम लिखोगे नहीं, काष्ठानी। चुल्ली प्रज्वालितुम प्रेमले किम कृतवान, चूल्हा जलाने के बाद प्रेमल ने क्या किया, कृतवान किया। क्री धातु कत्वतु प्रत्यय, क्री धातु है इसमें, कत्वतु प्रत्यय, कृतवान किया। चूल्हा जलाकर उसने क्या किया, फूंक मारी उसमें, फुत्कारम यानी फूंक मारी। प्रेमली कस्से पत्नी आसीत, प्रेमली किसकी पत्नी थी, प्रेमलस से। कस्से यानी किसकी, तो प्रेमलस से। नेक्स्ट देखिए, इसमें उपसर्ग और धातु, क्या इसमें से उपसर्ग अलग करना है मेन तो आपको, जैसे अपगमिष्यति, क्योंकि अप उपसर्ग है इसमें और गम धातु है, लेकिन इसका रूप लिखना है गमिष्यति। अवतार्य, इसमें अव उपसर्ग है, वैसे इसमें त्रिधातु है और ल्यप प्रत्यय। ठीक है। प्रज्वाल्यत प्र उपसर्ग है, प्रहार है, प्र उपसर्ग है इसमें भी। पराजय, इसमें भी परा उपसर्ग है, क्योंकि इसमें कुछ धातु है और कुछ संज्ञा शब्द भी है, इसलिए हमें इसमें धातु नहीं छाटनी है, ओनली उपसर्ग छाटना है। उपहार है, उप उपसर्ग, जैसे हिंदी में होते हैं वही है। फिर धातु और प्रत्यय दोनों अलग करने हैं। गत्वा, जा करके, इसमें गम धातु, कत्वा प्रत्यय। कृत्वा, करके, क्री धातु, कत्वा
प्रत्यय। भृत्वा भरकर, भ्री धातु कत्वा प्रत्यय। स्नात्वा नहाकर, स्ना धातु कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, पठ धातु तुमुन प्रत्यय। पठितुम में तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, कर्तुम करने के लिए। इसमें भी क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टुम दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय। इसमें नेक्स्ट है हमारा लेप प्रत्यय आ रहा है। तो इसमें लेप प्रत्यय की पहचान होती है कि उपसर्ग युक्त धातु के साथ ही लगता है, यानी जहाँ लेप प्रत्यय है उसमें उपसर्ग भी आएगा, नहीं तो लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। आनीय, आ उपसर्ग नि धातु लेप प्रत्यय। आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। निधाय, नि उपसर्ग धा धातु लेप प्रत्यय। आदाय, आ उपसर्ग दा धातु, दा का अर्थ होता है देना और लेप प्रत्यय, और धा का अर्थ होता है रखना, गम का होता है जाना। और सम संस्पृश्य, इसमें सम उपसर्ग है, स्पर्श धातु है और लेप प्रत्यय है। स्पर्श यानी छूना। नेक्स्ट, ये वर्डनिंग है, आपको नोटबुक में लिखनी है। क्वेश्चन आंसर अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको लिखने हैं। और ये कुछ मेक क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं। प्रेमले हंडी चुल्याम स्थाप्यत। प्रेमल ने हांडी को चूल्हे पर रखा। अब चुल्याम जो शब्द है, इसकी जगह कौन सा किम शब्द का रूप लगेगा? कस्याम। सप्तमी विभक्ति। प्रेमले प्रेमलया पति आसीत। प्रेमल प्रेमली का पति था। प्रेमलया, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, एक वचन। तो स्त्रीलिंग का वर्ड है, तो स्त्रीलिंग की ही षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा कस्या। प्रेमले काष्ठ छेदेन श्रांते आसीत। काष्ठ छेदेन जो शब्द है ये कौन सी विभक्ति का है? तृतीया विभक्ति एक वचन। तो किम शब्द का रूप लगेगा तृतीय विभक्ति एक वचन का? केन। क्योंकि एक किम के कहानी नपुंसकलिंग में दोनों में सेम होता है, प्रथमा द्वितीय। तृतीय में होता है केन, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रेमले आलस्यम न करिष्यति। अब प्रेमले जो वर्ड है वो कौन से उसका है? पुल्लिंग शब्द का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का। तो किम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन होता है के। नेक्स्ट है प्रेमले अरे पुष्पम इव शरीरम जातम। शरीरम जो वर्ड है वो कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो किम शब्द का नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है किम। कूपे निकटे वर्तते, कुआं पास में है। जब भी स्थान के लिए पूछा जाएगा तो हमें वहाँ क्या यूज करना है? कुत्र शब्द। संख्या के लिए पूछा जाए कति, समय के लिए कदा, और ऐसे स्थान के लिए कुत्र। समानार्थक शब्द है करेण, हाथ से। तो हाथ को और क्या कहते हैं? हस्तेन। कुसुमम फूल, पुष्पम। यच्छसी देते हो, ददसी देते हो। स्थाप्यत्वा रखकर, संस्थाप्य रखकर। वदती कहता है, कथयति कहता है। सांप्रतम अब, अधुना अब। शरीरम शरीरम शरीर, और तनु शरीर, इसको देह भी बोल सकते हैं। ऐसे ही सांप्रतम का संप्रति भी आ सकता है, इदानीम भी आ सकता है। पार्श्वे निकटे, पार्श्वे नहीं पास में, समीपे भी आ सकता है इसका। निक्षा भी आ सकता है, ठीक है। ये कुछ तत्सम तद्भव शब्द है, यानी इनको संस्कृत में लिखना है। काठ, काष्ठम। हांडी, हंडी।
चूल्हा चुल्ली, कुआं कूपे, फूंकना फुतकारम। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ लें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।